हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो लीनियर अलजेब्रा के आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम देखेंगे जो कि है लीनियर कॉम्बिनेशन से रिलेटेड और लीनियरली डिपेंडेंट से रिलेटेड। ठीक है, देखो लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता रखा है, लीनियरली डिपेंडेंट भी आपको मैंने बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। काफ़ी अच्छा थ्योरम है और कई बार पूछा भी जाता है और इसका यूज़ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लाइक CSIR नेट में अगर आप देखें तो इसका यूज़ है। एंड देन दूसरा अगर बात करें कि आप लाइक BSc में है, MSc में है या फिर कोई इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपसे इस प्रकार के जो थ्योरम्स है वो पूछा भी जाए इसका प्रूफ। तो इसीलिए मैं इसका प्रूफ भी यहाँ पर बता रहा हूँ। बाकी हमारा जो टोटल जो बैच चल रहा है अभी, ये CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए चल रहा है। तो बेसिकली CSIR नेट एग्ज़ाम में प्रूफ तो ज़रूरत पड़ती नहीं है, वहाँ आप एज अ स्टेटमेंट आप इसको याद रख सकते हैं। बाकी जो बच्चे BSc MSc में है तो वो जो है इस प्रूफ को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। थ्योरम का स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अ सेट ऑफ वेक्टर्स एस u1 u2 अप टू सोन ur is LD if and only if some elements of S is a linear combination of other। देखो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और बोला क्या है वो अब आपको समझना है। एक सेट एच दिया हुआ है, वेक्टर्स के सेट है जिसमें हमारे u1 u2 इस प्रकार के वेक्टर्स हैं, और ये कहा है कि ये जो एच है ना वो अगर LD है तो हम किसी एक एलिमेंट को बाकी एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ये दो पार्ट है इसमें, इफ़ एंड ऑनली वाला केस है। तो जब इफ़ एंड ऑनली वाला केस है तो नेसेसरी और सफिशिएंट पार्ट दोनों हमें प्रूफ करनी है। नेसेसरी पार्ट ही कहता है कि अगर एस LD है तो एस के अंदर का कोई भी एक पर्टिकुलर वेक्टर हम उठाएं तो उसको बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहा है। अच्छा, दूसरा सफिशिएंट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो दूसरे में क्या है कि अगर एश को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो एश हमारा LD होगा। समझ में आया? किसी एक वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं बाकी वेक्टर्स को, तो एश हमारा LD होगा। स्टेटमेंट मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है। अब हम इसी वे में जो है प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहला जो पार्ट हमारा होगा वो है नेसेसरी पार्ट, और नेसेसरी पार्ट को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले लेट हम ये मान के चल रहे हैं कि जो एस हमारा एक सेट है वो LD सेट है। ठीक है, एस अगर LD सेट है, आप समझिए LD के लिए मैंने आपको बताया था, LD के लिए मैंने आपको लीनियरली डिपेंडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर A1 अल्फ़ा 1 है ना, उस प्रकार से देखो यहाँ पर आप ऐसे कर लो, A1 लीनियर कॉम्बिनेशन U1 प्लस A2 U2 है ना, इस प्रकार से अप टू सो ऑन प्लस AN UN इज इक्वल टू 0 होता है। तो सारे के सारे जो स्केलर्स होते हैं वो नॉट ऑल स्केलर जो A1 A2 AN है, ये सारे के सारे स्केलर्स है होते हैं, स्केलर्स है, सॉरी यहाँ पर इसको स्केलर्स है ना। नॉट ऑल ज़ीरो, नॉट ऑल ज़ीरो, सारे के सारे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो हमारे होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ये LD हो जाता था। जो सेट हमारे वेक्टर्स होते हैं U1 U2 के, ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाते थे, LD हो जाते थे। तो हम इसी थ्योरी का यूज़ करेंगे पहले पार्ट में। ठीक है, तो LD सो दैट देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन ऑफ टाइप, इस टाइप के रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अगर एश जो है LD है और एश के अंदर U1 U2 UN वेक्टर्स है तो उस कंडीशन में ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा जो मैंने अभी आपको बताया है। इसको अभी इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, वेयर द स्केलर A1 A2 AN आर n स्केलर्स नॉट ऑल ज़ीरो। समझ में आ गया? जितने भी A1 A2 AN है वो सारे के सारे हमारे स्केलर है, लेकिन सारे के सारे ज़ीरो हमारा नहीं है। कंसिक्वेंटली वन ऑफ A1 A2 AN इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये जितने भी स्केलर्स है इसके अंदर एटलीस्ट एक तो ऐसा है जो कि नॉन ज़ीरो होगा। हम सबको नहीं कह रहे हैं कि सारे के सारे नॉन ज़ीरो है, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, कोई ना कोई ज़ीरो हो सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे एक को छोड़ करके सारे के सारे ज़ीरो, मतलब एक नॉन ज़ीरो है। और वो नॉन ज़ीरो हमारा कौन सा है? अगर देखो इस जो हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ
तो एक्सपेंड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, देखो a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस अप टू सो ऑन an-1 un-1 प्लस an+1 un+1 है ना, प्लस ar प्लस अप टू सो ऑन an इस प्रकार का हमारा सीरीज़ हम बना सकते हैं। तो हम यहाँ से ये मान के चल रहे हैं कि जो ar है ना, ये हमारा नॉन ज़ीरो है, ये वाला हमारा क्या है, नॉन ज़ीरो है। तो जब ar हमारा नॉन ज़ीरो है सारे के सारे स्केलर में से, और ये जो r की वैल्यू वो 1 से n तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है, 1 से n तक कुछ भी हो सकता है। तो हम इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं। अब देखो इक्वेशन 1 का यूज़ कर रहे हैं, समेशन ऑफ i डज नॉट इक्वल टू r ए आई। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इसको तो ज़ीरो नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखो ये सारे के सारे हमारे टर्म्स हैं, ये सारे के सारे टर्म्स हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, इन सब को एक करके लिख रहे हैं और इसको थोड़ा अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है। मतलब समेशन ऑफ ए आई यू आई, मतलब ये वाले पार्ट को मैंने ऐसे लिख दिया है, प्लस इस पार्ट को मैंने अलग लिख दिया है ए आर यू आर। तो यहाँ पर वही चीज़ किया है हमने कि जो समेशन ऑफ यू ए आई यू आई है, मतलब ये टोटल वाले जो पार्ट है इनको मैंने एक लिख दिया है, और ए आर यू आर वाले पार्ट को मैंने अलग से लिख दिया है, ठीक है। और मैंने इक्वल टू जब करा है इसको साइड चेंज करके, तो उस कंडीशन में देखो यहाँ से क्या आ जा रहा है, यहाँ से जो है जो यू आर है वो बराबर हो जाएगा, यहाँ से ऐसा किया है। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, चलो इसको मिटा देता हूँ मैं एक बार ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं। अब यहाँ से क्या हुआ है कि जो ए आर है यू आर है वो बराबर हो गया माइनस का समेशन ए आई यू आई हो गया। अब देखो हमें क्या निकालना है, यू आर का वैल्यू निकालना है, तो ए आर इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ माइनस का ए आई बट्टा यहाँ से जो है ए आर हो जाएगा, और इसके जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, यू आई है, तो यू आई यहाँ से हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि ये जो हमारे पास एस है वो अगर एल डी है, एस एल डी था, हमने एल डी लिया है, एल डी का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज़ किया है, और उसको हमने देखो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है। हमने यू आर एक वेक्टर, इसी के अंदर का ही एक वेक्टर है, जो एस सेट है उस एस सेट के अंदर का ही एक वेक्टर है यू आर, और इस यू आर को देखो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दिया है। समझ में आ गया। तो यू आर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन रिमेनिंग वेक्टर्स, बाकी जितने वेक्टर्स है ए आई सारे है ना, ए आई बट्टा ए आर सारे के सारे जो है ये लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। तो हमने एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स लिया था, एल डी सेट ऑफ वेक्टर्स अगर है तो कोई भी एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाकी वेक्टर्स के। कन्वर्स पार्ट, अब कन्वर्स पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्स पार्ट में अब क्या करना है हमें कि हम ये मान के चलेंगे कि सपोज दैट यू के इज़ ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर वेक्टर्स ऑफ एस। अब जो चीज़ हमने प्रूफ किया था अभी हम उसी को लेकर के चलेंगे। प्रूफ क्या किया था कि एक वेक्टर ऐसा है जो कि बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखा है। तो जब ऐसा है बाकी यू के को हम मान के चल रहे हैं कि बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में है, तो यू के बराबर क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ए आई यू वाई, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब जो है इट इम्प्लाई समेशन ऑफ, इसको देखो ऐसा कर रहे हैं हम, ए आई यू आई माइनस इस पार्ट को हम इधर लेके आ रहे हैं यू के, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखो ये भी एक प्रकार का लीनियर कॉम्बिनेशन बना, ये भी एक प्रकार का लीनियर कॉम्बिनेशन बना। अब जब ये हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप एक चीज़ देख रहे हो, हम इधर वाले जितने भी ए आई है मान के चलो A1 U1 प्लस A2 U2 हम प्लस अप टू सो ऑन ए के यू के, ठीक है, ए के यू के प्लस AN UN बराबर ज़ीरो। हम इन सारे के सारे जितने भी स्केलर्स हैं इनमें इनकी बात हम नहीं कर रहे, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि जो ए के है, एटलीस्ट जो ए के वाला एलिमेंट है वो तो हमारा देखो एक तो नॉन ज़ीरो है ना,
ए के वाला जो एलिमेंट है, क्योंकि यू के साथ ए के को स्केलर होगा, तो ए के जो है हमारे पास क्या है -1 है, विच इज़ डज नॉट इक्वल टू 0। तो एटलीस्ट वन स्केलर इज नॉन जीरो, एक स्केलर तो नॉन जीरो है ही ना। तो जब एक स्केलर नॉन जीरो होता है किसी लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। हेंस द वेक्टर्स u1 u2 un आर लीनियरली डिपेंडेंट। सो जो एस है ये तो एस के अंदर ही है, एस हमारा क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो देखो कितना अच्छा सा थ्योरम था, और स्टेटमेंट बड़ा इजी सा स्टेटमेंट था, और इसका प्रूफ भी कितना आसान था। मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ में आ गया है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है, तो उसको हम लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में किसी एक वेक्टर को बाकी अदर वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है थ्योरम का स्टेटमेंट है। और अगर लीनियर कॉम्बिनेशन है तो उसको हम LD प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, कोई ये वेक्टर अगर बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में है तो उसको हम LD सेट ऑफ वेक्टर्स बता सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का जो थ्योरम है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए हमेशा खुला रहता है, आप उसका यूज़ करिए। वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक ज़रूर करिए, चैनल पर नए तो उसको आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और मेरा चैनल अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी हेल्प हो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार थ्योरम के साथ। थैंक यू सो मच।